सो जहन एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी एस्पिरेंट्स सर यहाँ पर जो डिमोटिवेट हो चुके हैं, यानी कि उनका पेपर कैसा था या टफ आया था, अनएक्सेप्टेड था। ठीक है। अब सबसे पहले जो बात आती है एग्जाम की, तो सर आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसे था। ठीक है। सबसे पहले जो डिपेंड करता है मेरिट पे, कट ऑफ पे, उस पर सबसे पहले जो ध्यान देना है वो सर पेपर कैसा था। ठीक है। पेपर जो टफ होगा तो सर मेरिट डाउन जाएगी, और इजी होगा तो सर हाई जाएगी। सही से सभी को पता ही चीज़ें। पेपर का जो बात करेंगे सर, आप सही से आपको पता ऐसे नहीं था कि ये सर आप एस्पेंड सर जब आपका बैक टू बैक जो 3 एग्जाम हुए, यानी कि जो पटवारी का हुआ है, कनिष्क शैक का हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो इसका लेवल पूछा है सर आपका, बात करूँ मैं यहाँ पर पटवारी, तो उसका लेवल ठीक ठाक था, यानी आपको पता चला क्वेश्चन कहाँ से आने थे। फिर आपका जो कनिष्क शैक का, तो उसका सर भाई हाई लेवल का जो एग्जाम का पेपर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है। बहुत अनएक्सेप्टेड था। अब बात करें फॉरेस्ट गार्ड, अगर फॉरेस्ट गार्ड के पेपर की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये सर जिस हिसाब की पोस्ट है यहाँ पे उस हिसाब से ये पेपर थोड़ा सा टफ था। लेकिन सर अगर बात करूँ, अभी तुमने पीछे जो एग्ज़ाम दिए हैं यूके पीएससी के, ठीक है, उनका लेवल पूछने का तरीका ये हो चुका है, यानी कि अब आपको सर रिदम पता चला गया कि एग्ज़ाम में पूछने का तरीका क्या है। ठीक है। इस बार की बात करूँगा अगर मैं हिंदी की, तो हिंदी में सर यहाँ पर क्या होने वाला है कि हिंदी सर थोड़ा सा टफ थी। टफ क्या, बहुत जिस हिसाब से आपने पेपर पिछले पेपर दिए होंगे, तो आपने बहुत सारे एस्पिरेंट 20 में से 20 मार्क्स लाए थे, कोई 18 मार्क्स लाया था। तो यानी कि ये चीज़ें क्या है सर, अब ये चीज़ें नहीं हुई है इस बार पेपर में। तो ये कहीं ना कहीं सर बच्चों के डिमोटिवेट का होने का एक तरीका, कि हिंदी सर बहुत अनएक्सेप्टेड आई थी, यानी कि थोड़ा सा टफ आई थी कंपेरिजन टू जो पीछे वाले एग्जाम हुए थे। ठीक है। अब इससे पहले क्या था कि यूके पीसीएस का आपका जो वही पुराने क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका जो यूके पीसीएस है, जो यहाँ पर पीसीएससी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इनमें वो एस्पेंट यहाँ पे आज मैं इस पर बात भी करूँगा कि जो आपका फॉरेस्ट गार्ड में कितना चांसेस होने वाला है 894 पोस्टों के लिए, कितना कौन सेफ है, उस स्कोर में बात करेंगे। पहले हम चीज़ों को डेप्थ से सीख लेते हैं यहाँ पर, कि अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि चीज़ें कहाँ कहाँ सर चीज़ों को स्टूडेंट का लॉस हो रहा है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जो कॉमन स्टूडेंट के बारे में बात करें, तो ये आपका पेपर का जो बात करूँ यहाँ पर, ये सर आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था, यानी कि जिस हिसाब से आपकी पोस्ट थी, जिस हिसाब से ये पोस्ट थी फॉरेस्ट गार्ड के हिसाब से पेपर नहीं होना चाहिए था, मतलब। ठीक है। बट फिर भी जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, जो इसके रिदम में थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सर मार्क्स को क्रैक किया है, हिट किया है, और वो सर मेरिट में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात करूँगा यहाँ पर कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जिनका खराब है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि सर उनका क्या रणनीति होनी चाहिए आगे। ठीक है। और जो भी है, जैसा क्या करना है अपने आगे की, क्या प्लानिंग करनी है। ठीक है। क्योंकि बच्चों का देखता हूँ यहाँ पर कि काफ़ी बार बोल रहे सर। अब देखो कॉमन चीज़ें क्या थी। कॉमन चीज़ ये थी कि सर जो एस्पेंट बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल में भी थे, और वो सर पटवारी में भी थे, और वो सर कनिष्क सहायक में भी थे। ठीक है। और वो फाइनल क्या होगा आपका फॉरेस्ट गार्ड में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट भी हो चुके सर, पुलिस कांस्टेबल में भी सर हम नहीं हो पाया। ठीक है। यानी कि आपका पटवारी में भी नहीं हुआ, ये आपका कनिष्क सहायक में नहीं हुआ। अब फॉरेस्ट गार्ड में भी सर आपके स्कोर क्या बन रहे हो, आपके डिपेंड है, अभी मैं डिस्कस करूँगा लास्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं सर आपका जो जो बैक टू बैक एग्जाम हो रहे हैं, ये सर फॉरेस्ट गार्ड की मेरिट को बिल्कुल फ़ायदा देंगे, जिनका स्कोर उस रेंज में आ रहा होगा। ठीक है। जिसके मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ अभी। ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है। ठीक है। अब एक बात तो आपको समझ आएगी कि जो आगे के जो एस्पेंड जिनका नहीं हुआ है, उनको जो जो आगे की जो कहानी है, सबको पता है कि सर जो यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें मैं बाद में बात करूँ कि क्या रह सकती है कट ऑफ। ठीक है। जो एग्ज़ाम का जो जो जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, जिसको यू की पीएससी करा रहा है सर, उसका लेवल आपको सर क्या समझ आना चाहिए। यानी कि अब आपको सर खाली मॉक टेस्ट मारने से, या सर आपको चंद बुकें पढ़ के सर काम नहीं होने वाला, ये आपको पता होना चाहिए अगर यूके पीसीएस एग्ज़ाम करा रहा है तो। यानी कि आपको सर थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको सर अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी थोड़ा सा बदलनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि अब आगे सर आपको क्या, क्योंकि 2 पेपर बैक टू बैक, तीसरा फॉरेस्ट आपको अनएक्सेप्टेड मिला कि जैसा क्वेश्चन पूछा था यूके ट्रिपल वैसे नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है। बात करूँ जिन अभ्यर्थियों का जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम खराब है सर, उनके लिए क्या है। ठीक है। और उनके लिए क्या करना आगे। ठीक है। तो मैं पहले बात करूँ सर कट ऑफ पे। ठीक है। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो यार अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जनरल सी बात, अगर मैं हिंदी की बात करूँ, अगर मैं पोस्ट की बात करें, तो पोस्ट सर 894 पोस्ट है, एक बहुत बड़ा पोस्ट है। ठीक है। एक बहुत बड़ा वैकेंसी है। हालांकि पुलिस कांस्टेबल में ज़्यादा थी, इसमें कम है, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के हिसाब से सर कितना नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ा नंबर होता है 894 पोस्ट। ठीक है। बात करूँ सर इसमें क्या है। ठीक है। अब मैं बात करना जो एग्जाम हुआ था, कहीं ना कहीं हिंदी आपकी खराब थी, और आपका करंट अफेयर से बहुत अच्छा सा मार्जिन पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चन सही पूछे थे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन से आपके डाउट है, उत्तराखंड से ठीक ठाक क्वेश्चन लेवल वाले क्वेश्चन पूछे, यानी कि अगर मैं बात करूँ कोई। ठीक है। मैं यहाँ पे ठीक है, जो एस्पिरेंट, जो स्टूडेंट यहाँ पर जो काम कर रहा है, यानी कि जो जिसके कंट्री तैयारी कर रहे हैं, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और सर आपका पुलिस कांस्टेबल है, पटवारी की बात, तो कहीं ना कहीं जिन्होंने पढ़ा हो सर वो फॉरेस्ट गार्ड में, कहीं ना कहीं सर आपका, जहाँ तक मेरा मानना है सर, वो क्या होगा आपका काफ़ी जो स्कोर रहेगा वो सर कहीं ना कहीं
62 पर होगा भाई, ठीक है। 62+ आपका सर मेरिट का चांसेस हो सकता है, ठीक है, गौर से सुनना, ठीक है। 62, ठीक है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, 1-2 नंबर का वेटेज रहेगा। ये सर मेरा मत है अपना कि 60, ठीक है, फॉर 60 से लेकर 62 में, क्योंकि वो एस्पेंट है जिन्होंने जो भी तैयारी, क्योंकि कांस्टेबल की तैयारी यहाँ पर ना के बराबर रहेगी, क्योंकि इसका कोई वेट नहीं होगा, क्योंकि जो आपका तरीका था पटवारी का और कनिष्ठ के हिसाब से, उनका पूछने का थोड़ा अलग सा लेवल हो चुका था एग्जाम का, ये आपको पता है। तो कहीं ना कहीं जिस एस्पेंट के, सीधे सीधे मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ कि जो आपका जिन एस्पेंट का सर यहाँ पर 60+2 आपका मार्क्स बन रहा है, स्कोर बन रहा है भाई, वो सर आपका क्या, उनका सर मेरिट उन्हीं की वो सेफ जोन में है भाई, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग में जो अपना एनालिसिस की बात करो कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से पेपर आ रखा था, ठीक है, वो कहीं ना 60 नंबर अपने आप पे बहुत बड़ा जो स्कोर होता है, ठीक है। हालांकि अब तो भूल जाओगे 70-75 मेरिट जाती थी अब, क्योंकि यही आपका सर ये एग्जाम का सर जो रिदम है उसके हिसाब से मेरिट है, ठीक है। अब वैकेंसी के हिसाब से तो 473 ये आपका सामान्य वर्ग में, एससी की बात करूँ 164 है, एसटी की 37 है, ओबीसी 126 है, ईडब्ल्यूएस की 94, ठीक है। तो मान के चलो जिसका अब यहाँ पे आप खुद लगा देना कि सर सामान्य वर्ग में कितनी, यानी मैं एक रेंज बता चुका हूँ कि यार आपका 62+ में स्कोर होना, यह हो सकता है कि 62-63, ठीक है, 60 तो है ना, 60 से, यानी कि 60 से पीछे तो आप रेस में सोचना भी मत, अगर जो एस्पिरेंट 60 से कम को तो बिल्कुल रेस में है भी नहीं है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो मैं यहाँ पे अब ESC में क्या 1-2 नंबर पीछे हो जानी है, ठीक है, ओबीसी में भी आपको, यानी कि कहीं ना कहीं इनका भी जो 60+ यानी का पीछे से उनका जो कैटेगरी कम ज़्यादा है, ठीक है। ओबीसी, एसटी, एससी की बात करूँ तो यार जो सेफ स्कोर है वो 62+ होने चाहिए, ठीक है। तो जिस एस्पिरेंट का सर यहाँ पर 62+ है वो अपना फिजिकल की तैयारी कर सकता है, ठीक है, बेहतरीन से है। अब उनके बारे में बात करें जिनका नहीं हुआ भाई, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनके क्या करना, ठीक है, क्योंकि कॉमन, अब इसका तुम्हें एक बात और कि इसका सर फायदा कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि मेड, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट पुलिस कांस्टेबल में भी निकले हैं, ठीक है, कुछ पटवारी में भी निकल चुके हैं और कुछ ना कुछ कनिष्ठ में, ये कॉमन इस बार की जो क्राउड था वो सर कॉमन था, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में भी पटवारी में भी कनिष्ठ में क्राउड कॉमन था, माना किसी में इनका किसी स्टूडेंट का इनमें सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है किसी स्टूडेंट का कहीं ना कहीं तो किसी का, क्योंकि कॉमन इस पर क्राउड था कि जिसने पुलिस कांस्टेबल भरा है उसने सर फॉरेस्ट गार्ड भी भरा है, उसने सर आपका कनिष्ठ भी भरा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या सिलेक्शन कॉमन भी है। माना किसी की ज्वाइनिंग पुलिस कांस्टेबल होगी तो सर वो क्या करेगा, फॉरेस्ट गार्ड में नहीं आएगा, क्योंकि इसका फिजिकल अपने आप में 25 किलोमीटर की दौड़ है, तो यार जिसका सिलेक्शन हो यहाँ नहीं आएगा, तो यानी कि हो सकता है किसी पटवारी में होगा, किसी कनिष्ठ में होगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि जहाँ जो बच्चे कॉमन है, जो एस्पिरेंट कॉमन है, उनके लिए लास्ट टाइम पे क्या होना है, उनके लिए चीज़ें फॉरेस्ट गार्ड में उन एस्पिरेंट के लिए जो उनका चांस है, तो कहीं ना कहीं उनके जो सिलेक्शन के चांस है मेरिट में उनका नाम आने के ज़्यादा होते हैं, सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनके चांस, ठीक है। किसके जो एस्पिरेंट क्राउड कम हो रहा है, इस बात को ध्यान सुनना कि कहीं ना कहीं इसको कहीं ना जो एस्पिरेंट जो आपके 60 वाले हैं या 62 वाले हैं, ठीक है, ये इनका फ़ायदा होने वाला बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो सर आपको यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने फिजिकल के लिए नहीं आएंगे, ठीक है, इसके लिए आपके लिए कंपटीशन आगे लिए बहुत ईजी सा हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो धुरंधर नहीं आएंगे कि जिन्होंने यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल में और आपका पटवारी में और कनिष्ठ में सिलेक्शन ले लिया, तो इस बार का जो होना चाहिए ये सर मेरा स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आगे बात करूँगा जो एस्पिरेंट सर जिनका जो अपना पेपर ख़राब हुआ है, ठीक है, जिनका पेपर ख़राब हुआ है, जिनका सर आपका 50 से नीचे बन रहा है ऐसा कुछ है, तो गौर करना, ठीक है, गौर करना ऐसे, ये 50 से नीचे, तो यार कहीं ना कहीं सर आपको क्या एक, ठीक है, एक एक्सपीरियंस गेन हो चुका है, अब सर आगे की रणनीति क्या होनी, एक तो डिमोटिवेट है, क्योंकि गिर के उठना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गिर को उठना, एक बार उठना है तो फिर सर बहुत सारे आपको नई एक्सपीरियंस सीखते हैं, ठीक है, कि आपने कहाँ पर गलती की। सबसे पहले जिन पेपर का एनालिसिस खराब हुआ है तो सबसे पहले एनालिसिस के विश्लेषण करना है कि ये पेपर कहाँ पे ख़त्म हुआ है, मतलब ख़राब कहाँ पे हुआ है, हमारा कौन सा सेक्शन आपका वीक था, और जो नया क्वेश्चन स्टैंडर्ड आ रहा है सर उसको उस हिसाब से तैयार करना है, क्योंकि आने वाला जो आपका पेपर है सर वह बंदी रक्षक का है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए सर मोटिवेट का काम करेगी, बंदी रक्षक आपका पेपर है। साथ में जिनकी ग्रेजुएशन है बेटा उनका क्या है, एसआई दरोगा है, ठीक है, तो अगर आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि आपको पता चले यूकेपीएससी जो एग्जाम का लेवल में, तो उसको आपको पता समझ उस रिदम को समझ गए हो, तो सर आपकी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा क्या करना है, 1-1.5 महीने बाद आपका क्या होना है, पेपर होना है सर रिटर्न, तो इसके लिए बहुत बेहतरीन से तैयारी करनी है और इस बार सर सिलेक्शन लेना है कि 2023 में सर आपका सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बाकी आपने टेंशन लेनी कि सर पेपर क्या हो रहे हैं, लीक हो रही है, तो इसमें भी बहुत सारी बात है, तो आपके हाथ में सर क्या करना है, ठीक है, हार्ड वर्क करना है, यानी मेहनत करना है, ठीक है, यानी कि आपने सर 100+ में अपना स्कोर बनना है कि कितना मुझे प्लस उसमें आना है, बस ये आपका ज़्यादा सर फोकस इसमें करना है, ठीक है। जो चीज़ है ये तो होती रहेंगी और सदा से होती आ रही है, इसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। तो मेरिट सर आपका क्या हो गया 60+, ठीक है, 60+ यहाँ पर 62+ हो जाएगी, आपका इतना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर है ये अनएक्सेप्टेड है, ठीक है, ये आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ है जो आपका मानी गई है,
ठीक है, तो आप तैयारी करना बिल्कुल सर, आप बिल्कुल चीज़ों को रिदम में डिमोटिवेट नहीं होना। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।